नमस्कार, मैं हूं आनंद। आप देख रहे हैं चेतना टुडे। सबसे पहले एक नजर नगर की सुर्खियों पर। दिलबहार चौराहे पर होगा सीमेंट कंक्रीट, ट्रैफिक फ्रीगंज से गुजरेगा। देहरादून एक्सप्रेस पर हंगामा, टीटीई की लापरवाही से यात्री को चपत। और शिक्षक दिवस पर राष्ट्र निर्माताओं का किया सम्मान। अब सुर्खियां विस्तार से। दीपावली पर दिलबहार चौराहे का सौंदर्यीकरण देख लोगों का दिल बाग बाग हो जाएगा। यहां करीब 52 लाख रुपए की लागत से सीमेंट कंक्रीट करवाते हुए चौराहे पर आकर्षक विद्युत लाइटिंग की जाएगी। शहर के सबसे व्यस्ततम दिलबहार चौराहे पर नगर निगम ने 3000 वर्ग मीटर क्षेत्र में सीमेंट कंक्रीट कार्य की प्रारंभिक तैयारियां शुरू कर दी है। इस हेतु चौराहे पर बैरिकेड्स लगाने का कार्य गुरुवार को कर लिया गया। 1-2 दिन में भूमि पूजन के साथ ही कार्य की शुरुआत हो जाएगी, जिससे इस चौराहे पर नागरिकों के साथ वाहन चालकों को आवागमन में सहूलियत होगी। चौराहे पर जावरा फाटक के समीप साया रेस्टोरेंट से लेकर फ्रीगंज में मंदिर के समीप तक 52 लाख रुपए की लागत से सीमेंट कंक्रीट होगा। शुरुआत 2 बत्ती से आने वाले मार्ग से होगी। इस दौरान आवागमन के लिए साया रेस्टोरेंट, खंडेलवाल नमकीन वाला मार्ग खुला रहेगा। इसी तरह इधर जब कार्य शुरू होगा तो सामने वाला मार्ग खोल दिया जाएगा। इस कार्य के पूर्ण होने में लगभग 2.5 माह का समय लगेगा। कार्य के दौरान स्टेशन तक आवागमन के लिए फ्रीगंज के रास्ते माल गोदाम, जीआरपी थाने वाले मार्ग का उपयोग किया जाएगा, जबकि जिन वाहनों को जावरा फाटक की ओर जाना है वे लोकेंद्र भवन कंपाउंड, गीता मंदिर, महू रोड होकर आएंगे। इस संबंध में नगर निगम ने यातायात पुलिस को लिखित जानकारी दे दी है। पुलिस ने यहां अतिरिक्त जवान तैनात करने की बात कही है। निर्माण कार्य के सिलसिले में नगर निगम ने रेलवे से अनापत्ति प्रमाण पत्र ले लिया है। नगर शिल्पज्ञ सलीम खान गुरुवार को रेल अधिकारियों से मिले। उन्होंने बताया, जावरा फाटक क्षेत्र में सीमेंट कंक्रीट तथा फ्रीगंज के रास्ते वाहनों की आवाजाही के लिए रेलवे को अवगत करवाया गया है। इसी सिलसिले में रेलवे अधिकारियों एवं यातायात पुलिस ने श्री खान के साथ दिलबहार चौराहे का मुआयना भी किया। रेलवे से चूँकि हम लोग यहाँ पर दिलबहार चौराहे से लेकर डाली मोती बाजार तक उत्कृष्ट सड़क का निर्माण चालू करा रहे हैं। ऐसी स्थिति में दिलबहार चौराहे पे जो है रेलवे का उधर से स्टेशन जो ट्रैफिक आता है उसको डाइवर्ट करने के लिए रेलवे विभाग की अनुमति लेना पड़ती है। पहले भी हमने पूर्व में सीमेंट का सड़क बनाया था, तब भी रेलवे की अनुमति ली थी। इनको लेटर भेज दिया है। आज व्यक्तिगत तौर पर मिलने के लिए आए हैं ताकि शीघ्र शीघ्र अनुमति प्राप्त हो तो काम प्रारंभ कर सकें। प्रस्तावित योजना के तहत जैसे ही सीमेंट कंक्रीट कार्य पूर्ण हो जाएगा, स्टेशन रोड से लेकर दिलबहार चौराहे तक रोड डिवाइडर लगाते हुए आकर्षक विद्युत सज्जा की जाएगी। चौराहे पर खासतौर पर लाइटिंग की जाएगी। शिक्षक दिवस के मौके पर शैक्षणिक संस्थाओं में अभिनंदन समारोह रखे गए। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में मुख्य समारोह आयोजित किया गया। विद्यालयन परिसर में आयोजित समारोह में जिला पंचायत अध्यक्षा श्रीमती निर्मला पाटीदार, जिलाधीश राजीव दुबे, उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह चौहान, निगम शिक्षा समिति प्रभारी ममता शर्मा एवं जिला शिक्षा अधिकारी JK शर्मा अतिथि थे। इस मौके पर विद्यालय प्राचार्य डॉक्टर अनिला कंवर सहित सभी शिक्षकों का अभिनंदन किया गया। श्रीमती पाटीदार ने कहा कि शिक्षक के बगैर समाज अधूरा है। श्री दुबे ने शिक्षकों के योगदान को अभूतपूर्व बताया। वीरेंद्र सिंह चौहान, ममता शर्मा एवं JK शर्मा ने भी संबोधित किया। इधर हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी तथा स्थानीय वार्षिक परीक्षाओं में 75% से अधिक अंक अर्जित करने वाले विद्यार्थियों एवं उनके अध्यापकों, प्राचार्यों का शिक्षक दिवस के अवसर पर तेजस्वी भारत की बेटी संस्थान द्वारा सम्मान समारोह पूर्वक किया गया। यहां संस्था ने मेधावी विद्यार्थियों की शिक्षा में हर संभव सहयोग का संकल्प दोहराया। बांद्रा देहरादून एक्सप्रेस के वातानुकूलित कोच में सीट खाली होने पर चेकिंग स्टाफ ने डिफरेंस का टिकट बनाकर यात्री को बर्थ दे दी। ट्रेन चलने के बाद कोच में सवार यात्रियों ने आरोप लगाया कि यात्री मानसिक रूप से बीमार है और कोच में हंगामा कर रहा है। इस शिकायत पर रतलाम स्टेशन पर काफी समय तक शोर शराबा चलता रहा। इसी बीच ट्रेन चल दी। गुरुवार को देहरादून एक्सप्रेस अपने नियत समय से पूर्व 12:25 बजे ही प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पर आ गई थी। ट्रेन के 3 टायर एसी कोच में सवार एक 24 वर्षीय युवक पर अन्य यात्रियों ने उसके मानसिक रोगी होने का आरोप लगाते हुए रतलाम स्टेशन पर उसे गाड़ी से उतारने की मांग को लेकर हंगामा किया।
चेकिंग स्टाफ जब कोच में पहुंचा तो उसने युवक का टिकट चेक किया। टिकट नियम अनुसार पाया गया। यात्रियों की शिकायत पर उसे ट्रेन से उतारने के लिए जीआरपी और आरपीएफ की मदद ली गई, लेकिन यात्री ने यह कहते हुए मामले को नया रंग दे दिया कि कोच में सवार दूसरे यात्री उसके साथ अभद्रता कर रहे हैं। उसने चेतना टीवी कैमरामैन को कवरेज करने से भी रोक दिया। काफी समय तक विवाद चलता रहा और ट्रेन चल पड़ी। आरपीएफ ने घटना की सूचना नागदा चौकी पर दी। इधर बांगरोद स्टेशन पर रेलवे द्वारा एक लाइन पर ब्लॉक लिए जाने से गुरुवार को रेल यातायात प्रभावित हुआ। यही वजह थी कि उक्त देहरादून एक्सप्रेस रतलाम से 1:25 बजे प्रस्थापित हुई। बताया जाता है कि इसे मेमो के आधार पर चलाया गया। स्टेशन अधीक्षक सीपी व्यास ने बताया कि बांगरोद में डाउन लाइन पर ब्लॉक होने से ट्रेन लेट हुई है। इंदौर बांद्रा टर्मिनस अवंतिका एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे एक परिवार को टीटीई द्वारा डिफरेंस राशि लिए जाने के बाद रसीद नहीं दी गई। इसी बीच रेलवे विजिलेंस की टीम ने यात्री पर 1240 रुपए का जुर्माना कर दिया, लेकिन टीटीई ने कोई मदद नहीं की। घटना की लिखित शिकायत गुरुवार को डीआरएम को की गई है। डीआरएम से भेंट के बाद श्री सोनी ने बताया, 28 अगस्त को अवंतिका एक्सप्रेस में मैं देवास से रतलाम आते समय अपने परिवार के साथ सफर कर रहा था। टीटीई एचएस मीणा को साधारण टिकट क्रमांक 61613439 दिखाने पर उनके द्वारा कोच क्रमांक S10 में सीट क्रमांक 5556 पर बैठने को कहा गया था तथा प्रति टिकट 90 रुपए के मान से डिफरेंस 4 टिकट के 360 रुपए दिए, जिसकी रसीद श्री मीणा ने यह कहकर नहीं दी कि मैं उज्जैन में रसीद बना दूंगा। वह अन्य कोच में चले गए। इस दरमियान विजिलेंस ने भी श्री सोनी से दोबारा 1240 रुपए की रसीद कटवाने के लिए कहा। इस पर श्री सोनी ने टीटीई श्री मीणा से रूबरू करवाया। उसके बावजूद विजिलेंस टीटीई श्री मीणा पर नियमानुसार कार्यवाही करने के बजाय उल्टे 1240 रुपए की रसीद कटवाई। श्री सोनी ने कहा कि मैं संबंधित अधिकारियों से रतलाम स्टेशन पर बीती घटना की शिकायत करने गया तो किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। इस घटना से आहत होकर डीआरएम सुश्री वेंकट रमन को सांसद प्रतिनिधि अनिल झालानी, अमर सिंह शेखावत, रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य विपिन खिलोसिया, राकेश आचार्य, शेरू पठान, प्रकाश तावर सहित गणमान्य जनों ने डीआरएम को ज्ञापन सौंपा तथा श्री मीणा को निलंबित करने की मांग की गई। प्रतिनिधि मंडल को डीआरएम ने जांच के लिए आश्वस्त किया है। भाद्र पक्ष अमावस पर श्री गोपाल गौशाला में गौमाता को मिष्ठान ग्रहण करवाया गया। गौमाता को 2 क्विंटल मिष्ठान लापसी के लड्डू के वितरण का आयोजन परशुराम ब्राह्मण महासभा अध्यक्ष महेश शर्मा की माता श्रीमती सुशीला देवी की सत्प्रेरणा से मुख्य अतिथि नगर पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह भदौरिया, सखवाल ब्राह्मण समाज देवस्थान न्यास अध्यक्ष रणछोड़लाल व्यास, शिमाली ब्राह्मण समाज अध्यक्ष प्रकाश व्यास, शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा आदि की उपस्थिति में किया गया। अतिथियों ने गौमाता का पूजन कर उन्हें मिष्ठान खिलाया। श्री भदौरिया ने कहा कि गौमाता की सेवा परमात्मा की सेवा और दर्शन करने के समान है। श्री गोपाल गौशाला न्यास द्वारा सभी अतिथियों एवं श्रीमती सुशीला देवी का शॉल श्रीफल भेंट कर सम्मान न्यास अध्यक्ष राजीव तापड़िया, गोविंद पोद्दार, बांगीलाल खन्ना, वीरेंद्र वावगांवकर, शांतिलाल शर्मा आदि द्वारा किया गया। संचालन सचिव नंदलाल व्यास ने तथा आभार महेश शर्मा ने माना। पिछले 2.5 माह से लापता एक किशोरी के मामले में पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्षदों ने औद्योगिक क्षेत्र थाने का घेराव किया। शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष व स्वयं सिद्धा महिला हेल्पलाइन के संयोजक अदिति दवेसर के साथ महिलाएं, किशोरी के परिजन व कांग्रेसी दोपहर करीब 12 बजे थाने पहुंचे और घेराव कर दिया। श्रीमती दवेसर ने टीआईआरसी दांगी से कहा कि किशोरी को लापता हुए 2.5 माह से अधिक समय हो गया है, लेकिन पुलिस उसे तलाश नहीं सकी है। उसे ले जाने वाले लड़कों के नाम भी पुलिस को दिए गए, लेकिन उनसे ठीक से पूछताछ नहीं की गई। इसके विपरीत जांच अधिकारी एएसआई के जाट परिजनों को परेशान कर रहे हैं। किशोरी के परिजनों व कांग्रेसियों ने कहा कि जब भी परिजन थाने आते हैं तो उनकी बात तक नहीं सुनी जाती और उन्हें भगा दिया जाता है। टीआई श्री दांगी और एएसआई श्री जाट ने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा
कि जिन लोगों के नाम बताए गए उनसे पूछताछ की गई है। साथ ही जो फोन नंबर दिए उनकी भी जांच की जा रही है। इस पर किशोरी की मां ने कहा कि कुछ दिन से एक व्यक्ति का फोन आ रहा है और वो बार बार धमका रहा है, उसके खिलाफ कार्यवाही की जाए। टीआई ने कहा कि उसके नंबर दे दें, साइबर सेल की मदद से उसका पता लगाकर कार्रवाई की जाएगी। तकरार के दौरान कांग्रेसियों ने मांग रखी कि असहयोग करने वाले जांच अधिकारियों को बदला जाए। इस पर थाना प्रभारी ने कहा कि जांच एएसआई श्री जाट के स्थान पर एसआई एमएल मीणा से कराई जाएगी। साथ ही मामले में शीघ्र ही उचित कार्रवाई होगी। इसके बाद घेराव समाप्त कर दिया गया। पेंशन बिल की विसंगतियों को लेकर पेंशनर्स संगठन ने केंद्रीय कर्मचारियों के साथ मुख्य डाकघर सेलाना बस स्टैंड पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने बिल को उनके लिए घातक बताते हुए विरोध किया। काला दिवस मना रहे संगठन की ओर से एचएन जोशी ने कहा कि इस बिल के कारण अब पेंशनर्स को शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव के मुताबिक पेंशन मिलेगी, जिससे पेंशनर्स असुरक्षित हो गए हैं। उद्योगियों के लिए काला दिवस है। वर्षों से पेंशन बिल के खिलाफ तमाम ट्रेड यूनियन और पेंशनर संगठन लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के इस यूपीए सरकार के कांग्रेस नेतृत्व ने हाथ मिलाकर के इस पेंशन बिल को पास करा लिया। इस पेंशन बिल में अनेक कमियां हैं और सबसे बड़ा दुखद तो ये है कि इस पेंशन बिल में हमारे से जो पैसा काटा जाएगा हर साल, वो सरकार शेयर मार्केट में लगाएगी और शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव के हिसाब से हमको पेंशन मिलेगी। शेयर मार्केट यदि डूब गया तो हमारी पेंशन बंद। और सबसे बड़ा खतरा हमारे सामने है कि अभी वर्तमान में हमारे को पेंशन मिलती है और उसके बाद में फैमिली पेंशन मिलती है, तो फैमिली पेंशन भी बंद हो जाएगी। यानी हमारी सामाजिक सुरक्षा को एक बहुत बड़ा खतरा है, जिसको सरकार ने माना नहीं है और आने वाले चुनाव में इसका दुष्परिणाम सरकार को भुगतना पड़ेगा। अंत में एक नजर फिर से सुर्खियों पर। दिलबहार चौराहे पर होगा सीमेंट कंक्रीट, ट्रैफिक फ्री गन से गुजरेगा। देहरादून एक्सप्रेस पर हंगामा, टीटीई की लापरवाही से यात्री को चपत। और शिक्षक दिवस पर राष्ट्र निर्माताओं का किया सम्मान। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ और नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।